अस्सलाम वालेकुम। अरेंज किचन में आपका वेलकम है। आज हम लेके आए विंटर स्पेशल गोंद और ड्राई फ्रूट के लड्डू। तो ये लड्डू आप रोज़ाना एक खा सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में या सुबह सवेरे एक लड्डू खाएं और उसके ऊपर एक गिलास दूध। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद लड्डू है। बच्चों को भी खिला सकते हैं, बड़ों को भी खिला सकते हैं, बुज़ुर्गों को भी। और विंटर में इस तरह से एक लड्डू ज़रूर खाएं ताकि आपकी हड्डियाँ, सर दर्द, कमर दर्द से आपको राहत मिले। तो यहाँ पर ये हमने लड्डू बनाकर रेडी किए हैं। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाना। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार से आपको लड्डू की रेसिपी देखने मिलेंगे जिसको आप 1 से 1.5 महीने तक आराम से स्टोर कर खा सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं कितने मज़ेदार है ना। तो अब हम इसकी आज रेसिपी देखने वाले हैं। इसके लिए जो जो चीज़ें लगेगी सारी हम स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई का गैस हमने ऑन कर दिया। अब यहाँ पर डाल दिया हमने पोपे सीड, खसखस डाल दी है 1 टेबल स्पून। अब खसखस को हल्का सा हमको भूनना है। ठीक है, हल्की सी इसकी खुशबू आ जाए ना तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पर खसखस हमने निकाल ली है। अब यहाँ पर हमने ये घी ली है 400 ml से ज़्यादा थोड़ा सा घी है हमारा। अब एक एक चम्मच जैसा हमको ज़रूरत होगी वैसा घी हम डालते जाएंगे और चीज़ों को फ्राई करते जाएंगे। यहाँ पर हमने ली है 80 ग्राम के करीब बादाम, 80 ग्राम के करीब ही हमने लिए है काजू। काजू और बादाम को हम हल्का सा गोल्डन फ्राई करेंगे। काजू, बादाम, जो भी हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं ना, अगर आपके पास नहीं हो ना तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास सिर्फ बादाम है तो बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये हल्का सा गोल्डन होने के बाद यहाँ पर डाल दिया हमने 2 टेबलस्पून भरकर पिस्ता और 1 टेबलस्पून हमने डाला है यहाँ पर पम्पकिन सीड और 2 टेबलस्पून हमने डाला है ये भुना हुआ चना। अगर भुना हुआ चना आपके पास है तो डाले, नहीं है तो स्किप कर दे, बाद में हम बताएंगे आपको क्या डालना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी भुन चुकी। कलर आप देख सकते हैं अच्छा सा सुनहरा हो गया है ना। तो अब इन सारी ड्राई फ्रूट्स को निकाल कर हम साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो ड्राई फ्रूट है ये हमारे रेडी है। अब सेम कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा घी, 1 चम्मच के करीब घी डाल देंगे। अब यहाँ पर डालेंगे मखाना। मखाना हमने डाला है 50 ग्राम और मखाने को है ना अच्छे से हम इसको भी रोस्ट कर देंगे। अच्छे से क्रिस्पी होना चाहिए ताकि हम जब हाथों से प्रेस करें ना तो वो टूटना चाहिए, इतना ज़्यादा क्रंची हो जाए। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और आपको दिखा देंगे। तो मखाना भी आप अगर है तो डालें, नहीं है तो आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं मखाना भी हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है तो इसको भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मखाना भुनने के लिए हमने बहुत ही कम घी यूज़ किया था। अब इसको हम निकाल लेते हैं और सेम कढ़ाई में डालेंगे हम यहाँ पर थोड़ा सा और घी डालते जाएंगे 2 से 3 टेबलस्पून, ताकि है ना हमको यहाँ पर गोंद फ्राई करना है। तो गोंद को फ्राई करने के लिए ना थोड़ा ज़्यादा घी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा एक्स्ट्रा घी डाल दिया है, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून घी डाल दिया है। और यहाँ पर ये जो गोंद है ना ये हमने पूरा 100 ग्राम गोंद लिया है ताकि ये हमारे कमर की दर्द के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो गोंद आप उतना ही ले 100 ग्राम के करीब, बाकी चीज़ें हैं ना आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब यहाँ पे हमने घी में गोंद डाला ना तो घी हमारा अच्छे से गरम था। अच्छा गरम होने के बाद ही इसके अंदर गोंद डालें। यहाँ पे है ना हमने एक साथ गोंद डाला था क्योंकि हमने घी भी ज़्यादा डाला था। आप थोड़ा थोड़ा कर भी डाल सकते हैं और अच्छे से इसको फ्राई करना है ताकि दांतों को चिपके नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारा गोंद हमारा अच्छे से फूल चुका है तो अब इसको हम निकाल लेंगे। इसके अंदर जो घी है वो भी गोंद के साथ ही हम निकाल देंगे और कढ़ाई को अच्छे से क्लीन रखेंगे ताकि हमको यहाँ पर लेना है 1 कप भरकर तकरीबन हमने लिया है ये 50 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट और इसको हम बिना घी के ही भूनेंगे क्योंकि खोपरा जो है उसमें पहले ही तेल रहता है। तो इसके लिए हम इसको सूखा ही अच्छे से भून लेंगे। हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको भूनेंगे। और यहाँ पर है ना गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये है बारीक तो इसको है ना जलने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पर है ना ये खोपरा हमारा अच्छे से भुन चुका है तो अब है ना इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह इसका कलर रहने दें, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे।
और यहाँ पर इसको निकालने के बाद फिर से कढ़ाई कर लेंगे क्लीन। और अब है ना हमने यहाँ पर क्या करना है, गेहूं का आटा यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमने है ना 250 ग्राम गेहूं का आटा लिया है और इसको है ना हमने 5 से 8 मिनट तक भून लिया है। उसके बाद हम इसके अंदर घी डालेंगे। तो यहाँ पर पहले इसको भून लेते हैं। ये वही आटा है नॉर्मल वाला जो हम घर में रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वही आटा आप यूज़ करें। इससे है ना गेहूं के आटे से है ना जो लड्डू है उसमें बाइंडिंग आती है, ठीक है। और यहाँ पर ये गेहूं का आटा हम अच्छे से भून लेंगे। फिर इसके अंदर घी डालते जाएंगे, जितनी ज़रूरत हो उतनी डालते जा सकते हैं। थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है हमारे लड्डू की, इसीलिए हमारे लड्डू में घी की क्वांटिटी भी ज़्यादा गई है, ठीक है। अब यहाँ पर है ना 5 मिनट हो चुके हैं, तो हमने है ना इसके अंदर घी ऐड करना है। तो जितना घी हमने लिया था ना उसमें से आधा जो बच गया है, ये हमने सारा के सारा घी इसके अंदर डाल देना है। पहले हम आधा डाल देंगे, फिर इसको मिक्स करने के बाद फिर से आधा डाल देंगे। इस तरह से हम पूरा घी इसके अंदर डालकर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर है ना सबसे ज़्यादा भुनाई का काम गेहूं का आटा भूनने में ही लगा है, क्योंकि ये कच्चा ना रह जाए और अच्छी सी इसके अंदर खुशबू आ जाए ना, तब तक हमको इसको भूनना है। इसका कलर अच्छा डार्क होना चाहिए, ब्राउन जैसा, और फिर इसमें से अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। हल्का सा इसका घी रिलीज़ होना चाहिए, तब जाके हमारा ये गेहूं का आटा रेडी हो जाता है, ठीक है। और ये गेहूं का आटा है ना बिल्कुल इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे। इसमें जो गुठली है इस तरह से हो जाती है, वो निकालते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। 15 मिनट तक लगते हैं ये आटे को भूनने के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं ना कितना बढ़िया सा कलर, टेक्सचर देख सकते हैं आप। बिल्कुल इसको देख के है ना मुझे याद आई बेसन के लड्डू की, तो बिल्कुल वैसे ही हमने इसका टेक्सचर कर दिया है। हल्का सा देख सकते हैं आप, घी भी इसका रिलीज़ होना चालू हो जाता है ना। तो इस स्टेज पे गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसको निकाल लेंगे बड़े से थाल में, ताकि उसके अंदर ही हम बाकी चीज़ें भी ऐड करें और ज़्यादा हमारे बर्तन ख़राब भी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आटा हमने निकाल लिया था। अब है ना इसको हम साइड में रखेंगे और जो ड्राई फ्रूट हमने भून कर रखे हैं ना फ्राई कर वो हम स्टेप बाय स्टेप इसको मिक्सी में बारीक कर लेंगे। तो यहाँ पर मिक्सी का जार हमने ले लिया है और इसको है ना दरदरा सा पीस लेना है। अगर आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं तो आप बिल्कुल बारीक भी इसको पीस सकते हैं, नहीं तो आपके पसंद से, अगर मुंह में आपको चंक्स मिलते हैं वो पसंद है तो उस हिसाब से दरदरा सा पीस ले, जिस तरह से हमने पीस लिया है। अब हम लेंगे गोंद, और गोंद को है ना पल्स मोड पर हम पीसने वाले हैं। अगर आपको इसके चंक्स पसंद है ना तो कटोरी से इसको कोई भी प्लेट में लेके क्रश करें और डाल दें। हमने देखो पल्स मोड पे पीसा है, तो इसमें हल्के हल्के चंक्स आपको दिख रहे होंगे, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर हम मखाना ले लेंगे और मखाने को भी अच्छा सा पाउडर बनाना है, ठीक है। तो हम इसको भी पीस कर आपको दिखा देते। तो यहाँ पर मखाना भी हमारा पीस चुका है, तो ये भी हम निकाल लेंगे। और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ हमने डालनी है, ये है ये जो छुआरे होते हैं ना, इसका ये पाउडर है। तो ये है ना 40 से 50 ग्राम आप डाल सकते हैं अगर आपको मिलती है तो, नहीं तो फिर आप स्किप कर सकते हैं, या तो छुआरे ले और छुआरे का भी पाउडर घर में बना सकते हैं और डाल सकते हैं। और यहाँ पर ये पोपे सीड है, खसखस जो हमने भून कर रखी थी वो भी हमने डाल दी है। पहले है ना इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करते हैं, क्योंकि नीचे है ना जो हमारा आटा भुना हुआ था ना वो थोड़ा सा चिपक जाता है ना, तो इसमें मिक्स कर देंगे और फिर बाकी चीज़ें भी इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। तो अब यहाँ पर है ना ये अच्छे से मिक्स हो चुका है ना, तो हम यहाँ पर डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर सौंठ का पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे हम 1 चाय का चम्मच भरकर इलायची पाउडर, ठीक है। सौंठ का पाउडर है ना बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो सर्दियों में इस तरह से हम डालेंगे तो हमको फ़ायदा पहुँचेगा। तो यहाँ पर इलायची पाउडर भी हमने डाल दिया है। अब यहाँ पर ये जो डेसिकेटेड कोकोनट है ना, ये भी हम डाल देंगे पूरा। अगर हम एक साथ डालते हैं ना तो हमको मिक्सिंग में जगह नहीं होती, इसके लिए हमने ये बाद में डाल दिया है, क्योंकि इसको मिक्स करने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और इसको है ना हमने इसके लिए पहले मिक्स करना है कि बाद में जब हम गुड़ की चाशनी बनाए ना, तो गुड़ की चाशनी जब हम डालेंगे इस मिक्सचर पर तो उसके बाद फ़ौरन ही हमको लड्डू बनाना है, क्योंकि अगर ये ठंडे होने के बाद है ना इसको बनाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये ध्यान में रखते हुए हमने ये सारी चीज़ें अच्छे से पहले मिक्स की है। अब बीच में जगह कर देंगे और फिर हम गुड़ की चाशनी इसके अंदर डाल देंगे,
ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर हमने इसके लिए गुड़ लिया है 400 ग्राम। 400 ग्राम गुड़ लिया है, ये कढ़ाई में हम डाल देंगे और 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर है ना पानी डाल देंगे। गुड़ को है ना हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। गुड़ का पाउडर भी अगर आपको मिलता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि गुड़ का अपना पानी भी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर चाशनी एकदम पतली हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी गैस की फ्लेम हमने फास्ट ही रखी है। पहले इसको मेल्ट होने देते हैं और फिर आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना लिक्विडी हो गया है ना ये गुड़। तो यहाँ पर इसको चम्मच चलाते हुए हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गुड़ जब अच्छे से पिघल जाए तो फिर इसको हमको सिर्फ 3 मिनट ही पकाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 मिनट पका सकते हैं, ठीक है। तो गुड़ को हम पिघलने देते हैं, उसके बाद हम थोड़ी देर और पकाएंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर है ना हम इसको पका के दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बिल्कुल हल्का सा झाग भी बनने लग गया है। और इस तरह से ये जब गुड़ है तो ये इसको हम 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे, नहीं तो फिर इसकी चिक्की बन सकती है, तो ये ध्यान रखें। और गैस की फ्लेम बंद करें और गुड़ की चाशनी हमारी ये रेडी है। सिर्फ टोटल टाइमिंग हमारा है 5 मिनट गुड़ की चाशनी बनाने का, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम डाल देंगे। जो देगची में गुड़ बचा है ना वो भी निकाल कर पूरा अच्छे से क्लीन कर लेना है। और अब है ना ये काफ़ी गर्म है तो चम्मच से इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे और गर्मा गर्म ही इसके लड्डू बनाना है। अगर आपके घर में मतलब कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं है ना तो आप है ना मिक्सचर के भी 2 हिस्से करें और गुड़ के 2 हिस्से करें। एक हिस्सा पहले चाशनी बना लें और मिक्सचर के अंदर डालकर इसके लड्डू बनाएं, फिर दूसरे हिस्से में भी इसी तरह सेम प्रोसेस करें। नहीं तो फिर ठंडे होने के बाद है ना हमारे लड्डू है ना बनते नहीं हैं जल्दी। तो इतने लड्डू हमारे बनने तक टाइम जाता है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या तो फिर 2 लोग हैं तो फिर 2 लोगों के लिए ये इजी पड़ जाता है। अब चम्मच को हम निकाल लेंगे और हल्का हल्का हाथ से जो बचा है वो मिक्स करेंगे। काफ़ी हद तक चम्मच से हमने मिक्स कर लिया है और ये है ना बिल्कुल अच्छा सा मिक्स भी हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके लड्डू हम बनाना शुरू करेंगे। तो एक एक है ना मुट्ठी भर कर ले लेंगे और नींबू के साइज़ का हमको इसका लड्डू बनाकर रेडी करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे, अच्छे से मिलाते हुए लड्डू बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक लड्डू हमने इस तरह से बना लिया है और आपको हम दिखा देते हैं। इस तरह से ये साइज़ हमारे लड्डू की बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप भी है ना इसी तरह के छोटे छोटे लड्डू बना लें। और एक लड्डू हमारे लिए काफ़ी होता है क्योंकि काफ़ी गर्म चीज़ें इसमें डली हुई है। तो ये लड्डू सिर्फ एक ही खाए दिन में, ठीक है। तो यहाँ पर सारे लड्डू हम इसी तरह बनाकर रेडी कर लेंगे और इसको है ना किसी भी अच्छे से डब्बे में भर कर रखें। 1.5 से 2 महीना तक आपके लड्डू ख़राब नहीं होंगे और आप इजीली पूरे विंटर इसका मज़ा ले सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, बच्चों को बड़ों को सबको खिला सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे लड्डू हमने बना लिए हैं। तो जितना हमने मिक्सचर जो यूज़ किया था ना जो चीज़ें, उसमें हमारे 1 किलो 700 ग्राम के आसपास ये लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं और एयर टाइट जार में रखें और 1.5 से 2 महीना आराम से आप खा सकते हैं। तो कैसे लग रहे हैं देख सकते हैं आप, बिल्कुल मज़ेदार से और हेल्दी से लड्डू बनकर रेडी है। तो आपको एक तोड़ कर भी दिखा देते हैं। तो जितना है ना ये लड्डू देखने में और खाने में टेस्टी है उससे कई गुना ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो आप भी ये रेसिपी विंटर में ज़रूर बनाकर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे ना तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।